उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखेंगे। इससे क्या होगा, नेक्स्ट डे को पता चल जाएगा ये हमने इसको किस तरह कंपोनेंट की तरह ट्रीट करना है। सही है। अब क्या गलती की हमने यहाँ पर, अब ये फाइल है तो इसके आगे भाई TSX लगाना भी लाजमी है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर TSX। अब इस कार्ड के अंदर हमने क्या करना है, RAFC। इसका मतलब क्या होता है, हमें रिएक्ट का एक क्या बना के दे देगी, एरो फंक्शन। क्या सिंटेक्स है भाई इसका, सिंपल रिएक्ट क्या हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, क्या सिंपल एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कहते हैं ना इसको। इसके अंदर सिंपल क्या हो रही है, हमारी JSX या TSX क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। अब सिंपल एक काम करते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं। हमने एक कंपोनेंट बनाना है जिसमें हमारे पास तीन चीज़ होंगी, नेम, हमारी क्लास और रोल। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो आपका स्टूडेंट होगा, अगर कार्ड मेरे पे अप्लाई होगा तो मेरा रोल क्या होगा, टीचर। तो अभी क्या करते हैं हम, सिंपल यहाँ पर BG वाइट रख लेते हैं और इसको हाइट विड्थ दे दें या वेट दे दें, बस वेट हम दे देते हैं इसको 60। और सिंपल यहाँ पर क्या कर लें, इसमें लिख लेते हैं हम यहाँ पर आके इन्फो कार्ड। अब ये कंपोनेंट तो हमारे पास बन गया, इसको यूज़ कैसे करते हैं भैया, सिंपल इससे आके मैं कॉल कर दूंगा page.tsx फाइल में। कौन सी page.tsx, जो ऐप फोल्डर के अंदर है, ऐसा ही है। ये क्या है हमारे पास, सिंपल बुक API। अगर हम इसे कमेंट कर दें, अभी कंपोनेंट को भाई किस तरह यूज़ करते हैं हम अपने पास, हमारे पास कंपोनेंट का नाम क्या है, कंपोनेंट कहाँ गया हमारा, ये रहा इन्फो कार्ड। तो किस तरह लिख दूंगा मैं, सिंपल इन्फो कार्ड इस तरह लिख दूँ यहाँ पे, फिर लेफ्ट एरो ब्रैकेट क्या लिखूँ यहाँ पर, इन्फो। हमारे पास यहाँ पर सही तो है, सही तो है, कहाँ गलत है, अच्छा। अब ये हमारे पास ये कंपोनेंट इंपोर्ट कहाँ से हुआ भाई, @component/info कार्ड। अभी @ क्या है भाई मेरे पास, ये @ क्या है, हमने बताया था जब भी मैं @ डालता हूँ ये हमें कहाँ पर जाकर टारगेट करता है, रूट पे। हमारा रूट क्या है इस प्रोजेक्ट का रूट क्या है भाई हमारे पास, SRC। जब भी मैं @ लगाऊंगा मैं कहाँ पर आ जाऊँगा भाई, SRC में। SRC के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स का फोल्डर है, ये रहा। उसके अंदर हमारे पास info card.tsx फाइल है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका बैकग्राउंड वाइट है और इसकी विड्थ क्या है भाई 60। इसका टेक्स्ट कलर क्या कर दें फिलहाल, अच्छा कैप्स लॉक दबा है, टेक्स्ट क्या कर दें इसका ब्लैक कर दें, ठीक है भाई। अब अगर हम अपने पेज पर आके देखें, हमारा पेज कहाँ पर है, ये रहा। क्या हमारे पास इन्फो कार्ड आ गया। अब अगर हम दोबारा से यहाँ पर आए अपने page.tsx में और इस कंपोनेंट को मैं अगर एक से ज़्यादा दफ़ा कॉल कर लूँ, अगर मैं इसको 3 दफ़ा लिखूँगा, अब क्या होगा मेरे पास, 3 दफ़ा आएगा, ठीक है भाई। इसको दोबारा अगर हम रिलोड करें, क्यों नहीं आया भाई, अच्छा क्या प्रैंक हुआ भाई हमारे साथ, 3 दफ़ा कॉल हुआ, फाइल सेव नहीं की भाई। Ctrl+S, जब भी आपके पास ये वाइट डॉट आए ना, इस वाइट डॉट का मतलब पता है क्या होता है, हमारी ये वाली फाइल सेव नहीं हुई। जब तक मैं ये फाइल सेव नहीं करूँगा चेंजेस क्या मेरे ब्राउज़र में रेंडर नहीं होंगे। जैसे ही मैंने फाइल सेव की मेरे पास 3 कंपोनेंट्स बने हुए आ गए। अब इशू क्या है यहाँ पे कि मैंने 3 दफ़ा कंपोनेंट यूज़ किए लेकिन मेरे पास सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है, सही है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन्फॉर्मेशन को डायनामिक बना दूँ कि हर कंपोनेंट में मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज आए, तो वो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ भाई, प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होते हैं हमारे पास, हम कंपोनेंट से पास करते हैं, कंपोनेंट्स को कॉल करते हुए, और जहाँ पर भाई मैंने कंपोनेंट बनाया है वहाँ से मैं जो मैंने प्रॉप्स भेजे हैं मैं सिंपल वहाँ पर क्या कर सकता हूँ, रिसीव। फंक्शंस पढ़े थे आप लोगों ने, फंक्शन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम पैरामीटर्स गेट करते हैं और क्या क्या भेजते हैं भाई, आर्ग्यूमेंट्स। तो इसी तरह समझे कि हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं भाई, आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हैं, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स कहते नहीं हैं,
इनको हम प्रॉप्स कहते हैं, और वहाँ से क्या कर लेंगे भाई, हम इसको एज अ पैरामीटर भाई रिसीव कर लेंगे। अब कैसे करूँगा मैं ये काम, सिंपल, पहले हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छा सा कार्ड बना लेते हैं। सिंपल, इसमें तीन डिव रख लेते हैं। इसमें क्या क्या वैल्यू होंगी, 3 वैल्यू रखनी है हमने। सबसे पहले नेम को हम डायनेमिक रखेंगे, उसके अलावा हम रखेंगे क्लास, और उसके अलावा हम एक रख लेंगे क्या, यहाँ पर आ गया नेम। अभी के लिए यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू रख लेते हैं। नेम क्या है मेरे भाई, अली। अच्छा मैं मेरे मुंह से गलती से मेरे भाई निकल जाए ना तो माजरत, क्योंकि मैं सैलानी में पढ़ाता हूँ, तो मैं मेरे भाई करके ही बुलाता हूँ। तो उसके लिए भाई क्या चीज़, अच्छा वो देखा है आप लोगों ने, डेटा देखा है कि किस तरह आता है, पहले की आती है, ऑब्जेक्ट देखा है, पहले की आती है फिर वैल्यू आती है। इसी तरह हम कुछ करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास नेम आएगा, उसमें नाम आ जाएगा। अच्छा कैप्स लॉक दबाएगा, फिर नेम होगा, क्लास होगा, और नेम होगा, क्लास और रोल। अच्छा तब तक ब्रेक लेते हैं, मैं तब तक इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ फटाफट। आप दोनों यूज़ करते हो इवेंट कितने लगाने के लिए ना, तो एक काम ये कि आपको जो आपको दो वीडियो हमने पहले जो वाला पहला उससे बनाया था, डोम से बनाया था, वो मुझसे भी बना सकते हैं। अभी जो मैंने आपको जो प्रोजेक्ट दिखाया था, पहले मैंने जो डोम का नहीं कन्वर्ट करा। अच्छा ये जो तुम कह रहे हो स्टेट वगैरह, ये एग्जिस्ट में ट्यूटोरियल्स में तुमने किस में देखा था, वही देख रहा था। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, हालांकि डायनामिक तो मैंने मतलब 1.5 महीना पहले जब क्लास जब फिलहाल से एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, का नाम क्या है, आई थिंक बहुत अच्छा बिला लीजिए ये बता नहीं नहीं वो जो का जो है ना पढ़ाने का या तो मेरे को पढ़ा दिया तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये उसको ट्रिगर करने के लिए, यानी कि कुछ चेंज करने के लिए इसको, जैसे कि हम चाहते हैं ये दोस्त से आपको बहुत आसान है। मुश्किल नहीं है करने को, उसके लिए टाइम का मसला था। मैं केसेस को बच गया था, मैं केसेस को निपटा दूँ तो ये से आप कैसे होंगे ना बता केसेस कंप्लीट करके मैंने मीडिया की वगैरह यहाँ पे अच्छा भाई, अपने कॉलेज से देख रहा था मैं, मैंने वो मीडिया की अब हमने क्या किया भाई, एक काम करते हैं, तो साथ में नाम प्रोजेक्ट का तो ये लोग
अच्छा ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लिया, एक कार्ड है हमारे पास जिसमें 3 चीज़ें रिसीव हो रही है हमें, क्या, एक नेम, एक क्लास और एक रोल। अब अगर मैं इस कार्ड को दोबारा यूज़ करूँ अपने पास तो मेरे पास इंफॉर्मेशन सेम आ रही है। तीसरी दफ़ा यूज़ करूँ मेरे पास दोबारा इंफॉर्मेशन सेम आएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं इंफॉर्मेशन अब सेम यूज़ नहीं करूँ, मैं किसी तरह हर बार कंपोनेंट कॉल करने पे क्या करूँ, वैल्यूज़ को चेंज करूँ। तो अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि मैं यहाँ से प्रॉप्स भेज सकता हूँ। अब सिंपल मैं पहले आता हूँ यहाँ पर, मुझे प्रॉप्स कहाँ पर रिसीव होंगे, सबसे पहले अच्छा भैया, अब प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट पता है, प्रॉप्स में होगा क्या, प्रॉप्स में क्या होगा, यहाँ से हमें सबसे पहले वैल्यू रिसीव होगी और मुझे भेजनी कहाँ से पड़ेगी, जहाँ पर मैंने कॉल किया। अभी के लिए इन्फो कार्ड क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर ये मैंने 3 दफ़ा इन्फो कार्ड को कॉल किया है, भाई जवाब दे दें, 3 दफ़ा कॉल किया है, तो मेरे पास कितनी दफ़ा कंपोनेंट आ रहा है यहाँ पे, 3 दफ़ा। करना क्या है इसमें अब, कि इसको डायनेमिक बनाना। अब डायनेमिक कैसे बनाएंगे, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है प्रॉप्स, यहाँ पर मुझे प्रॉप रिसीव होंगे, यहाँ पर कहाँ, जहाँ पर हमने कंपोनेंट बनाया। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आगे, प्रॉप्स। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर भी मैंने कंपोनेंट कॉल किया वहाँ पर मुझे प्रॉप्स कैसे सेंड करता हूँ, सिंपल यहाँ पर मैंने नाम लिखा, नेम लिखा है एज अ प्रॉप का नेम, उसके बाद इज इक्वल टू लगा के मैं जो भी यहाँ से वैल्यू भेजूंगा मुझे कहाँ पर रिसीव होगी, मुझे यहाँ पर रिसीव होगी। ये जो प्रॉप्स मैंने यहाँ पर लिए मुझे यहाँ पर रिसीव होगी। अभी के लिए क्या करते हैं, सिंपल हम एक ही कंपोनेंट रखते हैं ताकि ये कॉम्प्लेक्स ना हो। पहले एक को डायनेमिक बना लेंगे, फिर हम उसके बाद आगे वाले भी देख लेंगे। हमारे पास यहाँ पर कितनी चीज़ें, सबसे पहले क्या है हमारे पास, नेम, उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद रोल। तो मुझे यहाँ पर कितनी वैल्यू भेजने की ज़रूरत है, कौन कौन सी, क्लास और सिंपल मैंने यहाँ से नेम भेजा, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या भेजूंगा, क्लास। अब क्लास में क्या भेजना है भाई हमने, कौन सी क्लास, कोई भी रख ले, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ क्या, सेटेड। उसके बाद मेरे पास आखिरी प्रॉप्स कौन सा जाएगा, रोल। रोल क्या है भाई हमारा, ठीक है। अभी के लिए ये जो मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू भेजी है ये मुझे प्रॉप्स में रिसीव हो जाएंगी, क्या मुझे ये प्रॉप्स में वैल्यू इससे यहाँ पर रिसीव होंगी कि नहीं। अगर हम इसे सिंपल कंसोल करा के देख लें, सिंपल हम इसे कंसोल करवा के देख लें तो क्या आएगा हमारे पास, अब ये देख, क्या मेरे पास प्रॉप्स में कुछ ना कुछ रिसीव होगा, क्यों, मेरे पास रिसीव क्या होगा। देखिए मैंने यहाँ से 3 चीज़ें भेजी है, यहाँ से मैंने कंपोनेंट कॉल करते हुए कितनी चीज़ें भेजी हैं, यहाँ पर नेम, क्लास और रोल। और मैंने क्या कहा कि जब भी मैं यहाँ से चीज़ें भेजूंगा मुझे कहाँ पर रिसीव होंगी, प्रॉप्स के अंदर। तो क्या अगर मैं इस प्रॉप्स को कंसोल डॉट लॉग करवा लूँगा मेरे पास कुछ रिसीव नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, जवाब तो दे दें, नहीं होगा। अब हम इसको अगर चेक कर लें फटाफट, तो जवाब दे दो सर, पढ़ी पहली बार रहे हैं तो कैसे बताएं, तो जवाब दे दो। अच्छा भाई, अगर हम यहाँ पर आके देखें तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है। ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, नेम, क्लास और रोल। अगर आपको वैल्यू वेरीफाई करनी क्या है, ये वही वाली वैल्यू है जो हमने यहाँ से भेजी थी, नेम अली, क्लास सैटरडे और रोल क्या है हमारे पास, टीचर। अब ये क्या आ रहा है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट पढ़े थे आप लोगों ने टेक्स्ट में, हम ऑब्जेक्ट में से वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। अभी मैंने क्या भेजा यहाँ पर,
अभी मुझे क्या रिसीव हो रहा है यहाँ पर प्रॉप्स। क्या मैं प्रॉप्स डॉट करके इसके अंदर से वैल्यू निकाल सकता हूँ एक एक करके? कैसे निकलेगी भाई? की क्या है हमारे पास? प्रॉप्स डॉट नेम करूँगा अगर मैं यहाँ आके, तो मुझे जो भी मैंने नाम भेजा है मुझे मिल जाएगा। यस सर, मिल जाएगा। क्या मैं सिंपल इस तरह से प्रॉप्स डॉट नेम लिख लूँ? नो सर, करली ब्रैकेट है। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा? प्रॉप्स। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? प्रॉप्स डॉट सिंपल हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रॉप्स डॉट नेम। उसके बाद भाई हमारे पास दूसरी की कौन सी है? क्लास। प्रॉप्स डॉट क्लास। तो क्या मैं इस सैटरडे को भी यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ? यस सर। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ प्रॉप्स डॉट, क्या लिखना है? प्रॉप्स डॉट, क्लास। एक मिनट, उसके बाद आखिरी वैल्यू प्रॉप डॉट रोल। टीचर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्रॉप्स डॉट रोल। अच्छा, क्या मेरा ये कंपोनेंट अब डायनेमिक बन गया? प्रॉप से वैल्यू रिसीव होगी और सिंपल जो भी वैल्यू रिसीव होगी यहाँ से वो कहाँ पर अप्लाई हो जाएगी? इस कंपोनेंट के अंदर। अब मेरे पास मैंने यहाँ पर नेम अली भेजा, क्लास सैटरडे भेजी और रोल टीचर भेजी। क्या प्रॉप्स डॉट नेम की जगह अली आ जाएगा? क्या प्रॉप्स डॉट क्लास की जगह सैटरडे आएगा? रोल की जगह टीचर आ जाएगा? चेक कर लेते हैं भाई। क्या मेरे पास नेम में वही वैल्यू आई जो मैंने भेजी थी यहाँ पर? अब क्या मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को भी यूज़ कर सकता हूँ? और यहाँ पर अब नेम में क्या भेजूँ? अगर हम यहाँ पर भेज दें लाल क्लास सैटरडे और रोल टीचर, अब मेरे पास दो कंपोनेंट आएंगे। क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी मेरे पास? दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। क्यों भाई? क्योंकि मैंने अब अपने कंपोनेंट को डायनामिक बना दिया और मैंने यहाँ से प्रॉप में कौन सी वैल्यू भेजी? नेम में। अब पहले वाले कंपोनेंट में नेम की जगह क्या आएगा और दूसरे वाले में नेम की जगह क्या आएगा भाई? ठीक है भाई। अब देखें पहले वाले कंपोनेंट में क्या आया? नेम की जगह, और दूसरे वाले में क्या आ गया मेरे पास? बिलाल। तो ये तो हो गया भाई कि किस तरह से हम अपने कंपोनेंट से प्रॉप्स पास करते हैं और किस तरह से इसको अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास एक एरर आ रहा है। एरर क्या है भाई? टाइप का। टाइप। अब टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है कि मेरे पास जो चीज़ें मुझे रिसीव कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं रिसीव कर रहा हूँ, क्या मैं इसको बता सकता हूँ कि भाई ये जो मेरे पास नेम की वैल्यू आएगी इसकी डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। अब ये बताना कैसे है भाई? कोई भी आपने टाइप लगानी है या तो सेपरेट बना ले। आप लोगों ने टाइप पढ़ा था यहाँ पर? यस सर। अगर मैं यहाँ पर टाइप बना लूँ, अगर हम यहाँ पर टाइप बना ले, क्या नाम रख लें? हम यहाँ पर रख लेते हैं प्रॉप्स। इसमें मुझे 3 वैल्यू रिसीव हो रही है। कौन कौन सी? नेम क्या होगा भाई हमारे पास? स्ट्रिंग। उसके बाद क्लास नंबर है। क्लास हमारे पास क्या होगा? नंबर है। अच्छा, अभी हमारे पास एक इशू भी आएगा, वो भी आप लोगों को दिखाना है। क्लास में क्या आएगा भाई? आखिरी क्या था? रोल टीचर। रोल में क्या पास कर देंगे? यहाँ पर भी हम पास कर देंगे स्ट्रिंग, और ये वाला प्रॉप्स में सिंपल यहाँ पर दे सकता हूँ। यस सर। ठीक है भाई। अब अगर हम यहाँ देखें भाई, एरर भी चला गया और हमारी टाइप्स भी इसको असाइन हो गई। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, ये वाला जो क्लास है, क्या हमारे पास, हमने जब टूल पढ़े थे तो हमारे पास इसी तरह क्लास से कीवर्ड यूज होता था? यस सर। इसी वजह से हमारे पास जब भी हम यहाँ पर HTML में आपने नोट किया होगा, अभी हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? क्लास में। HTML में क्या यूज होता है? क्लास। क्लास। तो क्या ये वाला क्लास में यहाँ पर यूज कर सकते हो? अच्छी प्रैक्टिस है। तो हम अगर इसका नाम चेंज कर दें, क्या रखें यहाँ पर? क्लास डे कर लेते हैं इसको। हम ऐसे नाम यूज़ नहीं करेंगे जो पहले से ही रिजर्व है, और यहाँ पर क्या कर देंगे? क्लास डे। और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे? ये जो हमने क्लास भेजा है, क्लास डे, और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे? क्लास डे। ये तो हो गया भाई, हम 3 वैल्यू यहाँ से भेज रहे थे और प्रॉप्स में हमें वो चीज़ रिसीव हुई और हमने यहाँ पर प्रॉप्स डॉट करके यहाँ पर वैल्यू गेट कर ली। अब क्या मैं यहाँ पर वैल्यू को डायरेक्ट डी स्ट्रक्चर कर सकता था? डी स्ट्रक्चर पता क्या होता है? यस सर।
क्या होता है? डायरेक्ट बाहर कर देंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको डी स्ट्रक्चर का पता है? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो क्वार्टर 1 में मुझसे पढ़े हैं? और कितने लोग ऐसे हैं जो हमजा सैयद से पढ़े हैं? मेजोरिटी ऑफ दी क्लास हमजा भाई की है, बाकी स्टूडेंट हमारे हैं। हमजा भाई को जितना मैं जानता हूँ ऐसा हो नहीं सकता हमजा भाई ने रीस्ट्रक्चरिंग ना पढ़ाई हो, और मैंने भी पढ़ाई थी, हम लोगों को याद क्यों नहीं है? हमजा भाई ने पढ़ाई हो, मुझे पता है, मैं जानता हूँ उनको। आप कह रहे हो नहीं पढ़ाई हमजा भाई ने, कंफर्म है? मैं पूछता हूँ उनसे, कहता मैं हमजा भाई को जानता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि वो इस चीज़ को मिस कर दें। लाइट चली गई थी सर, पावर सही नहीं आ रहा था, लाइट चली गई थी, मॉनिटर आ रहा था, पेज नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं यार, नाराज क्यों हुए? इतना घुमा जा रहे थे, तो मारा था। में से डॉट करके वैल्यू ने निकालूं, मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से उसकी की से वैल्यू को निकाल लूँ। अब ये कैसे होगा भाई? सिंपल मैं इस राउंड ब्रैकेट में क्या लगाऊंगा? सबसे पहले यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, और जो भी मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर की का नाम था मैं डायरेक्ट यहाँ पर पास कर सकता हूँ। जैसे नेम था और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा था? क्लास डे, और उसके बाद क्या आ रहा था? रोल। अभी हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिंपल पहले हम यहाँ पर एक प्रॉप्स मंगा रहे थे। उस प्रॉप्स के अंदर से क्या हो रहा था हमारे पास? हम प्रॉप्स डॉट करके हर की को एक्सेस कर रहे थे। लेकिन अभी हमने क्या किया? राउंड ब्रैकेट में आगे कर्ली ब्रैकेट लगाई। कर्ली ब्रैकेट का मतलब उस ऑब्जेक्ट में से ये वाली वैल्यूज को उठा के ले आओ। अब वैल्यूज कैसे उठाएंगे भाई? की कैसे दी? ये वाली की नेम, क्लास डे और रोल। अभी यहाँ पर एरर आ रहा है, एक तो यूज नहीं हो रही हमारे पास, दूसरा क्या, हमने इसकी टाइप भी असाइन नहीं की। टाइप असाइन करने का तरीका हमने यहाँ पर प्रॉप्स के नाम से टाइप बना ली थी। अब इसको मैं कैसे असाइन करूँगा? टाइप असाइन करने का तरीका क्या होता है? सिंपल कॉलन, और हमारे पास यहाँ पर अगर मैं प्रॉप्स पास कर दूँ तो ये देखिए भाई, अब ये हमारे पास ये टाइप भी असाइन हो गई। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे प्रॉप्स डॉट लिखने की नीड नहीं है। अब मैं डायरेक्ट जहाँ पर नेम है वहाँ ये नेम पास कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं इस प्रॉप्स को रिमूव कर दूँ, डायरेक्ट नेम, उसके बाद जहाँ पर भी प्रॉप्स था मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से वैल्यू को डी स्ट्रक्चर कर लिया। अब मैं डायरेक्ट वही वाली वैल्यू पास कर सकता हूँ। नेम में नेम, क्लास डे में क्लास डे आ गया, और यहाँ पर डायरेक्ट हमने रोल लिख दिया। अगर हम यहाँ पर आके चेक कर लें, क्या हमारे डेटा पे कोई फर्क आया? क्या हमारे कंपोनेंट में अभी भी वैल्यू डायनेमिक्स है? सिंपल अगर हम एक और कंपोनेंट यहाँ पर बना ले। अब मुझे एक नाम बता दे फटाफट, क्या नाम था आपका? शफी। आई क्यों ना? सही लिखा ना? ठीक है। क्लास डे, सैटरडे, और रोल क्या है भाई? रोल हम यहाँ पर कर देते हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स आ गए होंगे। सबसे पहले एक टीचर का आ रहा है, दूसरा भाई लाल, और तीसरा जो हमने अभी बनाया उसके नेम क्या आ गया? शफीक, और रोल क्या आ गया हमारे पास? स्टूडेंट। अली भाई कितने अच्छे हैं। अली भाई ने बताया पहला कार्ड हमारे पास टीचर का आ रहा है, दूसरा कार्ड बिलाल का आ रहा है, तीसरा कार्ड शफीक का। अच्छा खैर, आप लोग ये बताएं कि ये चीज़ क्लियर हुई कि कंपोनेंट्स में प्रॉप्स कैसे पास करते हैं? सबको क्लियर है? डेटा फेचिंग कितने लोगों को क्लियर है? क्लियर है? सही है, समझ में आई जी? प्रॉप्स के नाम से आप ये डाल रहे हैं। हाँ, इसको प्रॉप्स के नाम से डाल दो। प्रॉप्स इन्फो कार्ड। आपको एक लेना पड़ेगा। हाँ यार, वैसे तो मैं थक जाता हूँ, मैं अपना काम भी नहीं कर 4-5 रुपए का मिलता है, बहुत अच्छा वाला होता है। अच्छा, शुरू में
इंटरनेट की वजह से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ गया, वरना जल्दी हो जाती क्लास स्टार्ट। हम लोगों ने डेटा फैचिंग पढ़ी और प्रॉप्स कैसे पास करते हैं वो पढ़े। डेटा फैचिंग में हमने एक डायग्राम देखी थी। इस डायग्राम में जो चीज़ हमने डिस्कस की थी, सिर्फ ये डायग्राम की हद तक, अभी डेटा फैचिंग बाकी छोड़ दें, कितने लोगों को समझ में आई थी? और कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछली क्लास के बाद ये डायग्राम पिछली क्लास की है? अभी तो मैंने दोबारा से बनाई है ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। खुद से कोशिश की थी कि इस डायग्राम में है क्या वो समझ लें, क्योंकि यहाँ मैं 3-4 बार भी करा दूँगा, मुझे इशू नहीं है। लेकिन अगर आप वो डायग्राम सैटरडे 2 to 5 के बाद अगले सैटरडे 2 to 5 में देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक हफ्ते में उसको खुद से भी करने की कोशिश करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने डेटा फैचिंग की। डेटा फैचिंग का मतलब क्या है? डेटा फैच सिंपल एक तरीका है डेटाबेस से जो डेटा है उसके साथ खेलने का। चाहे आप डेटा मंगा रहे हैं, चाहे आप डेटा भेज रहे हैं, चाहे डेटा डिलीट कर रहे हैं, वो डेटा फैचिंग में आती है। अब इसमें सिंपल हमारे पास जब भी डेटाबेस से डेटा फैचिंग होती है तो हम APIs के बगैर नहीं कर सकते। APIs हमारे पास बनी बनाई होती हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है कैसे बनती हैं। APIs हमारे पास बैकएंड की टीम बना के देती है। API का एक बेस URL होता है और एक एंड पॉइंट होता है। बेस URL वो होता है जिस पर हमारा पूरा बैकएंड चल रहा होता है, और एंड पॉइंट वो होता है जिस पर हमारा कोई एक फंक्शन रन हो रहा होता है। स्लैश बुक्स की ये जो एंड पॉइंट है, ये ऐसे बैकएंड में डिफाइंड होता है, स्लैश बुक कॉमा इसके साथ एक फंक्शन बता दिया जाता है कि ये वाला फंक्शन इसके कॉल पे चलाना है। जब आप इसको कॉल करते हैं तो वो फंक्शन चलता है, उसके हिसाब से डेटा आ जाता है। जब भी हम डेटा फैचिंग की बात करते हैं, डेटा फैचिंग हमेशा फैच के थ्रू होगी या एक्सएस के थ्रू होगी। हमने फैच यूज़ किया है। फैच हमसे 2 पैरामीटर मांगता है, जिसमें से एक में एंड पॉइंट आता है हमारा, जो कि ये स्लैश बुक है। क्योंकि हम एंड पॉइंट डायरेक्टली नहीं दे सकते तो हम साथ में बेस URL भी लिख रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने सिंपल इसको कॉल किया, क्योंकि ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है वेट क्यों लगा हुआ है, उसको दोबारा से पिछले क्वार्टर की चीज़ पर जाना होगा। वहाँ से जैसे हमने प्रॉमिसेस पढ़े थे, आपको वो दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे। सिंपल अवेट हम इसीलिए लगाते हैं कि जब हमें कोई चीज़ प्रॉमिस से रिटर्न हो रही हो, मतलब कि वो कहीं से आएगी और हमें उसका वेट करवाना है, तो हम अवेट यूज़ करते हैं। और ज़रूरी है कि हम अवेट किसी एसिंग फंक्शन के अंदर यूज़ करें, डायरेक्टली हम अवेट नहीं यूज़ कर सकते। इसीलिए हमने इस फंक्शन के साथ एसिंग लगाया, इसको एक एसिंग फंक्शन बनाया, और इसके अंदर हमने फिर अवेट लगाया कि ये फैच जो कॉल होगा, इसका फंक्शन जो चलेगा, जो डेटा आएगा वो कहीं और से आएगा, थोड़ा डिले से आएगा, तो उसका वेट करना है। और फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्स में स्टोर करवा दिया। रिस्पॉन्स के बाद यहाँ से जो डायरेक्टली रिस्पॉन्स में हमारे पास डेटा आया वो ह्यूमन रीडेबल नहीं था, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो किसी को समझ नहीं आनी थी। तो हमें रिस्पॉन्स को भी मॉडिफाई करना होता है। वो मॉडिफिकेशन हम करते हैं .json के फॉर्मेट से। जो भी हमारा वेरिएबल है उसमें जो भी रिस्पॉन्स आया, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उस रिस्पॉन्स के साथ .json लगाना है। वो खुद ही उसे हमारे लिए इजी रीडेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा।
और क्योंकि ये डॉट जेसन से भी हमें एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, तो हमें इसको भी वेट करवाना है अवेट लगा के। और जब यहाँ से भी हमारे पास रीडेबल फॉर्म में डेटा आ जाएगा, हम उसको इस बुक्स डेटा में स्टोर कर लेंगे। और जब हम इसको यहाँ पर स्टोर कर लेंगे तो हम इस बुक्स डेटा को अपने इस पूरे कंपोनेंट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास इस API से जो भी डेटा आना था वो हमारे पास बुक्स डेटा में एक रीडेबल फॉर्म में अवेलेबल है। अब हमने उसको जैसे भी यूज़ करना है हम यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका है डेटा फेचिंग। अच्छा, अब एक बात है, हमने जो डेटा फेच किया, हमने देखा कि हमारे पास एक अदद एरे आ रहा है डेटा का, और मोस्टली बैकएंड से एरे ही आता है। हमारे पास एक अदद एरे आ रहा है, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें एक बुक है और टोटल 6 बुक्स का डेटा है। अब मुझे ये बुक्स अपनी UI पे रेंडर करवानी है, तो मैं कैसे करवाऊंगा? अगर मैं यहाँ पर आऊँ, हमने ये चीज़ पढ़ी थी, फॉर लेट I इज इक्वल्स टू 1, I लेस देन या इक्वल टू 10 होगा, और I प्लस प्लस। अब मैं अगर इसको चलाता हूँ तो कंसोल में मेरे पास I की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। हम I की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने पिछले क्वार्टर में पढ़ी थी। एक फॉर का लूप है जिसमें हम एक वेरिएबल बना रहे हैं I का, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू है 1। उसको हम बता रहे हैं कि आपने 10 तक, अगर ये I 10 तक या 10 से कम या 10 तक हो, यानी 10 तक चलाना है, और हर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, हम I को प्रिंट करेंगे। अभी के लिए हम बुक डेटा को कर लेते हैं कमिट। मैंने सेव किया, मैं वापस आया, मेरे पास ये लूप 10 दफ़ा चला, I1, I2, I3 और इस तरीके से ये 10 दफ़ा चल गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यही डेटा, मैं एक लिमिट नहीं दे रहा इसको, मैं चाह रहा हूँ कि ये लिमिट मेरे पास डायनेमिक आए। सबने एरे पढ़ा है, एरे की लेंथ निकालने का एक मेथड होता है। डॉट लेंथ। क्या मेथड होता है? डॉट लेंथ। डॉट लेंथ। हम अब इसी I को एरे की लेंथ तक चलाते हैं, क्योंकि अब बुक्स डेटा पे हमारे पास एक एरे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बुक डेटा बुक्स डॉट लेंथ। बुक्स डेटा डॉट लेंथ। सेव किया इसको, और अब देखिए हमारे पास बुक के अंदर कितने ऑब्जेक्ट थे? 6 आइटम आ रहे थे। ID 1 से 2, 3, 4, 5, 6 आइटम्स आ रहे थे। इसने बुक्स डेटा की लेंथ तक एरे चला दिया। मतलब हमारी एक चीज़ कंफर्म हो गई कि मुझे अगर बुक्स डेटा की लेंथ तक एक लूप चलाना है तो कैसे चलेगा। अब मुझे अगर बुक डेटा का सिर्फ हर बुक का नाम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? नेम इज इक्वल्स टू बुक्स डेटा डॉट नेम। बुक्स डेटा मैंने देखा, बुक्स डेटा में मेरे पास, हमने ये भी पिछले क्वार्टर में पढ़ा था, तभी ये मैं थोड़ा तेज समझा रहा हूँ कि हमें अगर किसी एरे का कोई एक स्पेसिफिक आइटम चाहिए तो हम उसका इंडेक्स पास करते हैं। क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो हम इसको भी 0 कर देते हैं। हम इसको बोल रहे हैं भाई जो भी एरे का इंडेक्स हो वहाँ से इसका नेम उठा के ले आओ। हमने इसको सेव किया,
तो पास नहीं करेंगे। अच्छा, वो हमें अनडिफाइंड दे रहा था, तो इस वजह से हमने इसको एक इसकी कंडीशन थी वो मैंने लगाई थी, ये हम आगे जाकर क्या थी। हमें इस तरीके से एक चीज़ का आइडिया हो गया कि अगर हमारे पास कोई एरे आ रहा है और हमें एरे के आइटम पे लूप चलाना है, लूप चलाकर उसकी एरे के आइटम्स की कोई वैल्यूज़ को गेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? एरे की लेंथ तक हम लूप चलाएंगे और उसका जो भी इंडेक्स आ रहा होगा उस इंडेक्स से उसका आइटम निकाल लेंगे। ये चीज़ हमने की थी पहले क्वार्टर में। दूसरे क्वार्टर में यही सेम चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे मैप के फंक्शन के थ्रू। अब देखते हैं यही काम मैप के फंक्शन के थ्रू कैसे होगा। अच्छा, अभी आप मुझे एक बात बताएं, बुक्स डेटा डॉट पॉप ये क्या करेगा? एरे का मेथड है, ये सबको पता है। हमने ये भी पढ़ा था कि ये लास्ट से लास्ट आइटम जो उसको उठा के ले आएगा, सही है? यही करेगा ये। रिमूव करेगा ना, तो डिलीट करके हम उसको सेव भी तो करा रहे हैं। अच्छा, तो हमने ये देख लिया कि भाई अगर एरे है तो उसका डॉट के बाद मेथड लग रहा है। ये हमें पहले भी पता था, मैं रिवाइज थोड़ा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पॉप के अलावा हमने शिफ्ट किया था, अनशिफ्ट यूज किया था, स्लाइस, स्लाइस, पुश। अब हमारे पास एक ऐसा मेथड आता है कि भाई मैं नहीं याद रखना चाह रहा कि यार मुझे यहाँ पे ये आई लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ देना बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे यहाँ पे आई इनिशियलाइज करना बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे प्लस प्लस की नहीं समझ में आ रही, मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल वे में काम हो। तो हमारे पास एरे का एक मेथड आता है मैप का। मैप क्या करता है? एरे पे सिर्फ एक लूप चलाता है, बस कोई और काम नहीं करता। आप ये फॉर का लूप एक एक चीज़ खुद लिखकर चला रहे थे ना, मैप यही काम करेगा, आपको हर चीज़ बतानी नहीं पड़ेगी। आपने ये फंक्शन कॉल कर लिया मैप का, एरे डॉट मैप। अब मैंने मैप लगाया, मैंने इसको बता दिया कि इस एरे पर आपने लूप चलाना है। अब लूप चलाने के बाद जहां हमें बुक्स के इंडेक्स पे ऐसे जाकर चीज़ ढूंढनी पड़ रही थी, मैप में जब वो लूप चलेगा मैप उसका आइटम उठा के ले आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ आऊँ, बाद मैप का मेथड यहाँ पे, एक सेकंड, मैप का मेथड यहाँ पे हमारे पास एक डॉट मैप का मेथड लग गया और मैप के मेथड में हमारे पास यहाँ एक आइटम आता है। मैप मेथड के ये राउंड ब्रैकेट्स कॉलिंग ब्रैकेट्स हैं और दूसरे ब्रैकेट्स में हमारे पास आइटम आता है। आइटम में क्या होगा? ये मैप लूप चला रहा है एरे पे, पहले लूप चलेगा आइटम में बिलाल आएगा, फिर लूप चलेगा आइटम में अली आएगा, फिर लूप चलेगा आइटम में हमजा आएगा। एक एक करके ये सारे आइटम्स एरे के लूप में आते रहेंगे। हम क्या करते हैं अभी के लिए, हम सिंपल यहाँ पे, और यही मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आता है। हमारे पास यहाँ पे एक आइटम आएगा, आइटम हमने अभी देखा कि क्या क्या आएगा, और हम क्या करते हैं इसी आइटम को रिटर्न कर देते हैं।
आइटम। मैं इसको भी कंसोल करवाता हूँ सर, यही वाला इसको हम नेम मैप इससे साल की क्लास लंबी होती जा रही है। इसका एरर दे रहा है console.log का, हम इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। टाइप से कुछ नहीं होता, ये देखिए बुक्स नेम मैप। अब मैप में ये क्या कर रहा है, अच्छा बुक्स नेम नहीं दे रहा, मैंने पूरा बुक्स ही उठा लिया। तो ये क्या कर रहा है, ये देखें हर बुक के अंदर मुझे उसका एक एक एरे में सेम उसी तरीके से इसने स्ट्रक्चर रिटर्न कर दिया। काम करते हैं इसे। ये देखिए इसने उसी तरीके से बुक्स के ऊपर एक मैप का फंक्शन लूप चलाया। लूप चला के मैंने कहा कि भाई सारे बुक्स के नेम रिटर्न कर दो। इसने हर बुक का जो भी नाम था वो मुझे रिटर्न कर दिया। अब अगर आप यहाँ आए तो मैंने क्या किया, एरे डॉट मैप, मतलब इस एरे पे लूप चलाओ। लूप में ये मैप में यहाँ पे हमारे पास इसके फर्स्ट आर्गुमेंट में आइटम आता है, एरे का जो भी आइटम है वो आया। वहाँ से हमें पता था एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, हमने कहा इसका डॉट नेम ला के दे दो। इसने क्या किया, एरे पे पूरा एक मैप चलाया और हर आइटम में जो बुक्स का ऑब्जेक्ट था उसमें से सिर्फ डॉट नेम की जो वैल्यू थी वो हमें ला के दे दी। पहले में नेम द रशियन आ रहा है, फिर दूसरे में जस्ट एज आई एम, और ऐसे सारे नाम आ रहे हैं। इस तरीके से मैप का आइटम हमें, और एक बात याद रखिएगा, मैप भी हमें एक एरे ही रिटर्न करता है। मैप का आइटम इस तरीके से हमारे पूरे ऑब्जेक्ट पे लूप चलाता है और हमें आइटम रिटर्न करता है। ये मैप का मेथड जो है ये, और इसके अलावा प्रैक्टिस को आप करें जितना भी आप लोगों ने आज काम किया है, लेकिन इसके अलावा मैप का मेथड और डायनेमिक राउटिंग ये ज़रूर अगली क्लास में पढ़ के आइएगा, क्योंकि ये जो मैप का मेथड है ना, ये हम आगे अपने HTML में यहाँ यूज़ करते हुए अपनी सारी बुक्स का डेटा एक एक करके प्रिंट करेंगे पूरा। तो अगर आप इसको पढ़ के आएंगे आप लोगों के लिए आसानी होगी। और इसके जब मैप हो जाएगा तो हम फिर इसको ये भी देखेंगे कि इसके थ्रू हम डायनेमिक राउटिंग कैसे करवाएंगे। तो फैच का, प्रॉप्स का ये पढ़ना है आपने और इम्प्लीमेंट करना है, मैप भी इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन मैप और इसके साथ डायनेमिक राउटिंग्स क्या है उसको थोड़ा बहुत पढ़ के आना है अपने क्लास में।